शुरू करें भैया। हाँ। आइए हम लोग आज की जूम मीटिंग को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे ईश्वर शक्तिमान परम पवित्र परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड के रचयिता, आपकी दया अनुग्रह प्रेम अथाह है प्रभु। आपने हम जैसे पापियों को, तुच्छों को बचाने के लिए उपाय किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इसमें भेजा। एक बार फिर से हम आपके प्रिय पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य नाम से आकर आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महान दया करुणा के लिए। आपने गृह कलीसिया के एक एक भाई बहनों को, बच्चों को अपनी अनुग्रह में रखकर भला का जीवन देकर अभी तक संभाला है। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी बड़ी योजना के लिए, जो हमारे आदरणीय शेखर भैया में हो के प्रभु इस जूम मीटिंग को प्रभु आरंभ किया। हमारे लिए उपाय क्या है प्रभु कि हम आपके जीवित वचन को उनके द्वारा हम प्रभु सुन सके, सीख सकें। हाँ प्रभु, इस योजना के तहत हमें प्रभु एक बार फिर से इस संध्या के बेला में इस अवसर को, इस समय को दिया, इसके लिए हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। और एक एक भाई बहनों को जो इस मीटिंग में जुड़े हैं, उन हर एक भाई बहनों को भी आपके हाथों सौंपते हैं। आप ही बुद्धि ज्ञान समझ दें, आपके वचन को प्रभु जो भी सुनते हैं प्रभु, उन वचनों को समझने के लिए आप ही प्रभु अपने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान देकर अपनी आत्मा में होके प्रभु उनकी अगुवाई करें, ताकि वे निरंतर प्रभु आपकी उस पवित्रता में आगे बढ़ने वाले बन सकें। इसलिए एक बार फिर से सारे कलीसिया के भाई बहनों को, बच्चों को आपके हाथों सौंपते हैं जो इसमें इस मीटिंग में जुड़े हैं। उन सभी को प्रभु आप अपनी अनुग्रह में रखें। एक बार फिर से हमारे आदरणीय शेखरानंद भैया को आपके हाथों सौंपते हैं। आप प्रभु उनकी आत्मा में होकर अगुवाई करते हैं और उन्हें प्रभु आप अपने उस छुपी हुई ज्ञान को प्रभु उनके जीवन में होकर प्रकट करते हैं। ये हमारे लिए आत्मिक उन्नति का कारण ठहर रहा है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से सारी बातों को, इस मीटिंग को, इस जूम मीटिंग को प्रभु आपके पवित्र हाथों तले देते हुए छोटी सी दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र धन्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन। तो सबसे पहले कुछ बातें बता दूं मैं कि अपने अपने मोबाइल को यदि आड़ा रखेंगे तो ये जो लिखा है वो ठीक से दिखाई देगा। अपने मोबाइल को आड़ा रख के यदि रख पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। और पढ़ने में स्मिता सहायता करोगे। प्रेरितों काम 6 अध्याय 1 से 4 पद जो पिछली बार में आया था सलिया डी में, जो हम लोगों ने अध्ययन किया, वहीं से कुछ विषय आज हम लोग फिर से मैं रिमाइंड करूंगा, सबको याद दिलाऊंगा। तो पढ़ेंगे प्रेरितों काम 6 अध्याय उसके 1 से 4 तक, यहाँ स्क्रीन पे है। सर्विसेज इन द चर्च, प्रेरितों के काम 6 का 1 से 4। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन बारहों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे तो रहेंगे। कलीसिया में जब जब लोग बढ़ते जाते थे तो एक समस्या आई, और वही समस्या का निदान हम लोगों ने अपने चिरमिरी से लेके सीतापुर तक की जो कलीसिया उसके विषय में विचार किया था।
और इसलिए आज फिर से मैं याद दिला दूं कि दो तरह की सेवाएं हैं कलीसिया में। एक तो वचन की सेवा और दूसरा सोशल सर्विसेज। जो कुछ आवश्यकताएं होती हैं उस समय कुछ काम पड़ते हैं, तो जो वचन की सेवा करने वाले अलग होते थे, सोशल सर्विस देने वाले अलग होते थे। ये बात हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि इन लोगों ने, जो 12 चेले थे, उन्होंने बोला पूरी मंडली को बुलाकर कि अपने बीच में से उन लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, और तब वो इस काम को करें। पर हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगेंगे। और इस तरह कुछ बातें हैं जिसको हम लोग ध्यान करेंगे आज। फिलिप्पी 1:1-2 इसको पढ़ो। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो कलीसिया में डिवीजन है। कुछ लोग विश्वासी होते थे, कुछ लोग अध्यक्ष होते थे, कुछ लोग सेवक होते थे। और तब अध्यक्ष और सेवकों का जो सेवा था वो अलग था, और ये जो 12 जो चेले थे इनकी सेवा अलग थी। तो इन्हीं बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे और उस बात को याद रखेंगे कि कलीसिया में सब बातें, सारी सेवाएं एक जैसी नहीं होती हैं। इसी बात को हम लोग ध्यान करेंगे। क्या लिखा है? इफिसी 4 उसके 11 से 16 तक वचन की सेवा करने वाले लोगों का लिस्ट है। ये क्या लिखा? उसने कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो ये जो सेवकाई है, पहला पार्ट वचन की सेवा, उससे पवित्र लोग सिद्ध होना चाहिए और तब सेवा का काम किया जाए और तब मसीह की देह उन्नति पाती है। ये यहाँ लिखा है। और तब मसीह की देह की उन्नति का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आगे उसके 13 पद से आगे पढ़ लो। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं। सबसे पहली बात इस सेवकाई से यूनियन बनना चाहिए। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है, एकता एक वन माइंड बनना चाहिए। और आगे, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। तो एक बात बता दूं मैं कि बालक का पहचान क्या है। 14 पद में लिखा है कि जो मनुष्यों की ठग विद्या, चतुराई से और भ्रम की युक्ति, बहुत सारी भ्रामक युक्तियां हैं और मनुष्यों की ठग विद्याएं जो कलीसिया के भीतर काम करती है, जो विश्वासियों को इधर उधर उपदेशों के बयार से उछालते हैं और विश्वासी बेचारे घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के लिए ये सेवकाई दी गई थी। तो पहली जो सिद्धता, जो डील डॉल तक बढ़ने की बात है, उसमें ये कि हम बालक ना रहें। बालक बोलने से नया चेला, नया बालक जो है नया नया बातों के चक्कर में पड़ता है और वो किसी काम का नहीं रहता। वो हमेशा उसका जो ज्ञान है वो उसको दाएं बाएं करते रहता है। मनुष्यों की ठग विद्या, चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की, मतलब आजकल गुटबाजी चलता है सब जगह। सब लोग अपना बनाने के लिए अपनी बातों को रखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसा चले भी जाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात सेवकाई का कारण जो था वो ये था कि एक सिद्ध मनुष्य बनना है, सिद्धता की ओर बढ़ना है और सारे लोग परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक होना है। और डिस्प्यूट कहीं विचारों में और किसी बातों में अलगाव नहीं होना चाहिए। सब बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए। और 15 पद से आगे, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। ये प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, प्रेम में सच्चाई से चलने का मतलब क्या होता है?
सही में मायने में तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखते हो। प्रेम का मतलब होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा, पतरस ने लिखा कि सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम बहुत सारे अपराधों को ढाक देता है। तो यहाँ लिखा, प्रेम में सच्चाई से, सही मायने में प्रेम करो, एक दूसरे के अपराधों को ढाकने का, उजागर करने का काम मत करो। उसी से झगड़े बढ़ते हैं। सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। और आगे, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। उन्नति प्रेम में होनी चाहिए, प्रेम बढ़ना चाहिए हमारा आपस का, प्रेम में उन्नति होना चाहिए। और नहीं तो जो भी सेवकाई चल रही है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरी उसकी उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इसलिए सब लोग इस बात को ध्यान रखें। और एक विशेष बात, जब कलीसियाई उन्नति होती है तो व्यक्तिगत जीवन के लिए, सबके लिए एक विशेष बात आज प्रभु की ओर से देने वालों में, इस बात को याद रखना। तीसरा यूहन्ना का दूसरा पद, क्या लिखा? एक मिनट, पढ़ो। तीसरा यूहन्ना का दूसरा पद, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो लिखा है कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा, सबसे पहली बात तो आत्मिक जीवन में उन्नति होनी चाहिए। और आत्मिक जीवन में उन्नति हो रही है तो सब बातों में, बाकी सब बातों में भी उन्नति होना चाहिए। तो सब बातों में सारे लोग उन्नत मुझको दिखाई दिए, और सब लोग अपने अपने घर बार खेती बाड़ी सब में लगे हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ नुकसान नहीं, सब प्लस में है, सबकी उन्नति दिखती है। सबका घर लगभग बन गया, अमृत भाई भी बना रहे हैं, और भैया राम का तो बन ही गया, कुछ थोड़ा काम बचा है। और सब लोग का सेटलमेंट सबका अच्छा है, और जहाँ जहाँ जिनकी जो आवश्यकता थी परमेश्वर ने पूरा किया है। तो ये बोल रहा है, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। और जब उन्नति होती है तो एक बात को याद रखना है, एक बात एकदम ध्यान रखना, पढ़ो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 13 से 18 तक पढ़ रहे हैं, पढ़ो। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। हाँ, जब बाकी बातों में उन्नति होती है तब क्या लिखा आगे? तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। हाँ, तो एक बात याद रखना सब लोग, कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने बाकी चीजों में उन्नति के नाम से तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को ही भूल गए, उसी में इतना मगन हो गए कि मुझको याद है कई लोग मेरे से बोलते थे, प्रभु भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हमको नौकरी मिल जाए। और प्रभु ने मुझसे एक दिन बोला कि बेटा ये खाली है तो समस्या, इसको नौकरी देंगे तो समस्या, नौकरी मिल जाएगा। बोले अब समय नहीं है मेरे पास। ऐसे ही हाल मुझको कभी कभी दिखाई देता है। मतलब लिखा है, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। आगे, जो तुझको दासत्व के घर ये अर्थात उसने अपने पुराने लोगों को, जो जिनको उसने आशीष दी थी, छुड़ाया था, उनको याद दिलाया उसने, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से
शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा इस आज प्रजा प्रगट को उसने बताया कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से जो वाचा बांधा था उसको याद दिला रहा है। तो वाचा किससे बांधा था? उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय उसके 5 से 8 तक इब्राहिम से वाचा बांधा था उसने। इसलिए उन लोग बार बार बोलते थे इब्राहिम का परमेश्वर, याकूब और इसहाक का परमेश्वर। पढ़ो। उसने उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब इसको उसने बोला था कि तारागण को गिन, तो क्या गिन सकता है? तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसका कितना बेटा हुआ? एक ही बेटा हुआ। पर ये किसको बोलता था? ये तारागण को दिखाकर उसके विषय में आज ध्यान करेंगे। पढ़ लो। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष लो दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। ये जो 15 अध्याय है ये परमेश्वर ने वाचा बांधा इब्राहिम के साथ, उसका पूरा वर्णन है। और उसके बाद आगे क्या बोलता है? तो पहला कुरिन्थी 10 के 11 में पौलुस ने याद दिलाया। पढ़ो। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थीं, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। क्यों ये बात बोला उसने? गलाती 3 उसके 7, 8, 9 में बोल क्या लिखा? पढ़िए। यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम की संतान हैं। एक बात और याद रखना, अभी विश्वास करने वाले तारों के समान है। जैसे उनकी गिनती नहीं हो सकती वैसे विश्वासी चारों तरफ दिखाई देंगे। गलातियों की पुस्तक में ये लिख दिया, या जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही इब्राहिम के संतान। और आगे और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, ये पहले कुछ नहीं हमारे विषय में बोल रहा है। हम सब अन्य जातियों में से आए हुए लोग, परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। और पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष तो पाएंगी। जो भी वाचाएं उसके साथ बंधी है वो सब के हम भी भागी हैं। तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। आगे तो जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी इब्राहिम के साथ आशीष पाते हैं। ये लिखित में है हमारे पास, और इसलिए वो याद दिला रहा है। पढ़ लो। उसने आशीष दी, निकाला उनको, उसके बाद उसने चेतावनी भी दिया। क्या बोला? ये व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसका 13 से 18। एक बार फिर पढ़ो। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। हाँ, तो अहंकार कैसे समाता है? दोनों रेड ब्लॉक को पढ़ो। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। कैसे? नीचे रेड एरिया पढ़ो। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रगट है। इब्राहिम की वाचा हमारे साथ है, और इसलिए हमारे आसपास जो कुछ है, जो भी आपने नया घर बनाया, नया नौकरी पाया, जो भी कुछ भी हमारे पास है, हमारे खेत में, हमारे गाय बैलों में जो आशीर्वाद है, वो सब के कारण क्या करना चाहिए हमको? वो दाऊद करता था। देखो भजन संहिता 103 उसका 1 और 2। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। सारे विश्वासियों को धन्यवाद से भरे रहना चाहिए, खासकर अन्य जातियों में से आए हुए लोगों को, क्योंकि हम तो उन बातों के भागी नहीं थे, पर परमेश्वर ने जो वाचा बांधा था इब्राहिम के साथ उसके कारण उसकी आशीषें हमारे साथ भी हैं। और इसलिए एक इंस्ट्रक्शन दिया पौलुस ने, इफिसियों की पत्री उसके 5 उसके 3 और 4 पद को पढ़ लो। इसको याद रखना। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है
वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लजता, न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाए। इसलिए याद रखना, हमारे मुंह से केवल धन्यवाद के शब्द निकलते रहने चाहिए। ऑलवेज, जब भी मुंह खुले धन्यवाद दो कि प्रभु आपने हमको इब्राहिम की वाचा में शामिल किया। हम अन्य जातियों में से आए हुए लोग थे। इफिसी 2 अध्याय में लिखा है कि हम पहले तो इफिसी 2 के 12 पद से 11 पद से पढ़ लो जरा, 11 और 12 निकाल के पढ़ो। इफिसी 2 11 से 11-12। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और तुम जो अन्य जाति हो, बोल रहा है वो आगे। और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग, तुम जब परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं आए थे, तब वो घोषणा कर रहा, बता रहा है कि तुम लोग उस समय मसीह से अलग अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे। जो प्रतिज्ञा की वाचा है, जो हमने आज देखा, वो सारी बातें हमारे लिए लागू होती हैं, जो उसने इब्राहिम से कहा था कि तेरे कारण अन्य जातियां, जितनी भी जातियां हैं पृथ्वी पर, तेरे कारण से आशीष पाएंगे, विश्वास के कारण। इसलिए क्या लिखा, आगे बढ़ो। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ओके, हम लोग सब लोग उसके लहू के कारण निकट आए हुए लोग हैं। इसलिए हमेशा धन्यवाद देते रहना चाहिए, धन्यवाद से भरे रहना चाहिए। हर बात में धन्यवाद दो, केवल धन्यवाद ही सुना जाए, ये हमने पढ़ा स्क्रीन पर। न निर्लजता की फालतू बातें नहीं करके, केवल धन्यवाद हमारे मुंह, जब भी मुंह खुले केवल धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमको एक ऐसी जाति बनाया जो वाचाओं के भागी हैं। तो प्रभु इन सब बातों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। प्रार्थना करेंगे आज, और प्रार्थना में अंतिम प्रार्थना रजवाड़े, शेखर रजवाड़े। हेलो, हाँ, प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के मालिक, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पावन और धन्य नाम से आपके चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आज का दिन, आज का संगति के लिए मेरे महान परमेश्वर पिता। आपने प्रिय भाई शेखर के द्वारा पिता, आपने हमें बहुत से ऐसी शिक्षाओं को दिया प्रभु, उनमें होकर पिता कि प्रभु आज हम आपके उस मंडली से दूर थे प्रभु, आपके प्रजा से दूर थे पिता, हम सब अन्य जाति थे प्रभु, किंतु आपकी बड़ी दया, महान प्रेम, अनुग्रह हम पर हुआ प्रभु कि पिता हम भी विश्वास के द्वारा इब्राहिम के संतान कहलाए प्रभु। प्रभु उन आशीषों को पाए प्रभु पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। प्रभु आज हमें अपनी महिमा के लिए चुना मेरे महान परमेश्वर पिता। केवल हमारे मुंह से केवल धन्यवाद ही सुनना चाहते हैं प्रभु। प्रभु किस रीति से राजा दाऊद आपको धन्यवाद करता था कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किए हुए किसी उपकार को न भूलना। धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता उस उपकार के लिए पिता जो हम अन्य जातियों पर किया पिता, वरन मुझ पर किया। मैं पिता एक दिन आपके खोई हुई भेड़ के नाई था प्रभु, किंतु आपकी बड़ी दया, महान प्रेम के लिए धन्यवाद करता हूँ कि आपने क्रूस पर बलिदान हुआ प्रभु, अपने लहू से मुझे खरीदा, मोल लिया प्रभु, मुझे धर्मी ठहराया पिता, वरन मेरे समस्त भाई बहनों को धर्मी ठहराया पिता जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप पे पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता संगति के लिए प्रभु कि पिता आज के ये संगति पिता जितने भी भाई के द्वारा वचन बोए गए प्रभु, हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिखे प्रभु, ताकि पिता हम हमारे जीवनों के द्वारा पिता आपके नाम की महिमा होती जाए पिता। दिन प्रतिदिन पिता अवश्य है कि हम घटे पिता और आप हमने बढ़े प्रभु, कि दिन प्रतिदिन धन्यवाद हमारे जीवन से बढ़ता जाए पिता। आपसे यही विनती प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता। प्रभु जितने लोग यहाँ पे इस मीटिंग में, जूम मीटिंग के द्वारा आप वो हुए प्रभु, मीटिंग में शामिल हुए पिता, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज वो कान को दिया प्रभु,
उस यंत्र को दिया प्रभु जिस माध्यम से पिता हम इस सुंदर मीटिंग में सहभागी होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए पिता। आज का दिन समय को आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, इस रात्रिकालीन जीवन समय को आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, इस विनती प्रार्थना निवेदन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख रखते हैं। दया सुने सब राज में ग्रहण करें। आमीन आमीन। तो गॉड ब्लेस यू रजवाड़े। प्रभु तुमको इस सुंदर प्रार्थना के लिए आशीष दे और सबको प्रभु आशीष दे। एक बात याद रखना, एक सूचना सबको दे दो कि यदि ज्वाइनिंग के समय नाम पूछता है ये जूम, तो नाम डालोगे तभी एंट्री होगी और फोन नंबर और ये सब होगा तो एंट्री अगली बार से नहीं मिलेगा। को याद रखना, सबको बता दो न। मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि कौन कौन ज्वाइन किया है। फोन नंबर में पता नहीं चलता है कि ओप्पो A53 में कौन है, पता नहीं। तो अगली बार से नाम सहित ज्वाइन करना, तो ये ठीक होगा सबके लिए। सबको पता चलेगा कि कौन कहाँ से जुड़ा है और कौन नहीं जुड़ पाया। तो सबको सहायता करो। आज का समय हमारा समाप्त हुआ, इतना ही, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं बैठेंगे। हर बार थोड़े आधे घंटे से ज़्यादा नहीं, और जो कुछ काम की बातों को हम लोग सीखेंगे। तो प्रभु सबको आशीष दे। धन्यवाद और शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, खुश रहो। सबको मसीह में नमस्कार। नमस्कार सबको, नमस्कार, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।